नमस्कार दोस्तों। एसआर ग्रुप पैशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, अपने राजस्थान जीके के जो रीट आपका मेन एग्ज़ाम है उसके सिलेबस पर आधारित टॉपिक चल रहे हैं और आप सभी ने जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं जिन टॉपिकों के, वो आप सभी ने देख लिए होंगे। आज का टॉपिक देखते हैं मित्रों कौन सा लिया गया है। ये देखिए, दूसरा पॉइंट अपना जो आपके राजस्थान जीके में दिया हुआ है ये चल रहा था। और इसमें मित्रों राजस्थान के सामान्य ज्ञान में आपके इतने टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, राजस्थान में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं, राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल, राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी, राजस्थान के प्रसिद्ध नगर एवं स्थल इत्यादि, राजस्थान के प्रमुख उद्योग, राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। ये इतने टॉपिक आपने पढ़ लिए हैं। 50 अंक के क्वेश्चन इसमें से आते हैं। और मित्रों, जिन्होंने भी ये वीडियो नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में देख लेना, डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दिया हुआ है। तो अच्छे से देखें आप वीडियो को, सभी जितनी भी प्ले लिस्ट हैं उनको देख लें मित्रों। सारे टॉपिक आज तक के जितने भी वीडियो अपलोड किए गए हैं सारे आपको मिल जाएंगे उसमें। और आज देखने वाले हैं राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएं कौन कौन सी हैं, कब लागू की गई और क्या उनका उद्देश्य है, सब जानने वाले हैं। 2020, 2019, 2021 और 2022 में जितने भी योजनाएं लागू की गई हैं सब देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें जिससे सारी योजनाओं का आपको पता चल सके। और लास्ट में जो न्यू अपडेट के साथ में योजनाएं आएंगी वो आपको अंत में जब एग्ज़ाम होगी उस समय बता दिया जाएगा। अभी के लिए ये तैयार रखें मित्रों, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि जो करंट है उसमें से दिया जाएगा या 2020-21 में वाली योजनाएं उनमें से पूछा जाएगा। तो ये तो किसी को पता नहीं है अभी तक, लेकिन करंट वाली हम करवा देंगे लास्ट में जब भी एग्ज़ाम का समय नज़दीक होगा। अभी के लिए ये पढ़िए मित्रों, आप ये पढ़ना भी ज़रूरी है। पहले से ये तैयार कर लेंगे तो फिर एग्ज़ाम के समय में आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा। और मित्रों, वीडियो देखते तो आप सभी हैं, साथ साथ में लाइक भी करते रहें, अपने मित्रों के साथ में शेयर करते रहें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। जहाँ पर वीडियो देख रहे हैं आप उसी के नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन है तो उसको दबा दें। पास में बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए और ऑल ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दीजिए, जिससे प्रत्येक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और जितने भी वीडियो हमारे द्वारा अपलोड किए जाते हैं वो आप देख सकें। तो शुरू करते हैं मित्रों आज का टॉपिक, राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएं कौन कौन सी हैं। यह आपका सिलेबस है, सभी के पास में होना चाहिए मित्रों। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। राजस्थान रीट मुख्य भर्ती परीक्षा 2022 के नवीनतम सिलेबस में राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित नया टॉपिक दिया गया है। अतः इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न आगामी रीट भर्ती परीक्षा में जरूर से पूछे जाएंगे। नया टॉपिक दिया हुआ है मित्रों, जन कल्याणकारी योजनाएं, तो प्रश्न तो स्वाभाविक है कि पूछा ही जाएगा इसमें से। इसलिए हमें इस टॉपिक को अच्छे से समझना होगा और इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको कवर करना होगा। तो आज कवर कर ही लेंगे इनको। राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएं, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, जन कल्याणकारी योजनाएं अर्थात वे योजनाएं जिनसे आम जन या आम जनता का कल्याण हो या फिर आम जनता की सहायता के लिए जिनको बनाया गया हो, वह सभी योजनाएं क्या कहलाती हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं कहलाती हैं। तो नाम से स्पष्ट है मित्रों, जन जन यानी लोगों के लिए कल्याणकारी हों वो योजनाएं क्या कहलाती हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं। अतः हम प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाओं को विस्तार पूर्वक यहाँ पर जानेंगे, देखेंगे इस वीडियो में। राजस्थान में योजनाओं की अगर हम बात करें तो वर्तमान में लगभग 500 योजनाएं चल रही हैं और ज़्यादा भी हो सकती हैं। इन सभी योजनाओं में से राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को हमने पहले पढ़ लिया था, वीडियो के माध्यम से जाना होगा, आपने अच्छे से वीडियो को देखा होगा, आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। और फ्लैगशिप योजनाओं के अतिरिक्त बाकी बची सभी योजनाओं से हमें जन कल्याणकारी योजनाओं को आज के इस आर्टिकल है उसमें कवर कर लेंगे अच्छे से।
तो देखते हैं मित्रों, राजस्थान की प्रमुख योजनाएं 2021 की देख लेते हैं, 2022 की भी देखेंगे और 2020 की भी देखेंगे। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री साले मोहम्मद के अनुसार, साले मोहम्मद अल्पसंख्यक जो मामलात हैं उनके मंत्री हैं साले मोहम्मद के अनुसार, नव वर्ष 2021 के आगाज पर मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना, मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत 36 सदस्य मदरसों को विनिर्माण कार्यों के लिए 538 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है। ये मंत्री हैं साले मोहम्मद, जो अल्पसंख्यक जितने भी मामले होते हैं उनसे संबंधित हैं। और नए वर्ष 2021 या पुरानी अभी तो 2022-23 चल रहा है, तो 2021 में मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना है, उसके तहत 36 मदरसों को विनिर्माण यानी उनका पुनः निर्माण के लिए 538 लाख रुपए प्रशासनिक स्वीकृति इनके द्वारा जारी की गई थी। तो ये योजना का नाम देख लीजिए, मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना। नेक्स्ट देखिए आपकी कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2021। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना छात्राओं के लिए है। पहली बार इस योजना में सीबीएसई की छात्राओं को भी शामिल किया गया है। अब इस योजना में सीबीएसई की छात्राओं की हिस्सेदारी 25% की रहेगी। गौरतलब है कि इससे पहले इस योजना में केवल राजस्थान बोर्ड से पास छात्राओं को ही शामिल किया जाता था। इस बार 10,050 स्कूटियों का वितरण होगा। ये बात हो रही है 2021 की, और मुख्यमंत्री गहलोत ने वर्ष 2019-20 के बजट में इसकी घोषणा की थी। तो इसको भी याद रखेंगे आप, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2021। और छात्राओं जो सीबीएसई की छात्राएं हैं उनकी हिस्सेदारी भी इसमें सुनिश्चित की गई। कितनी? 25%। और कितनी स्कूटियों का वितरण होगा? 10,050 स्कूटियों की। घोषणा कब हुई? 2019-20 के बजट में। तो ये मुख्य बातें हैं, इनको ध्यान में रखेंगे। और नाम क्या है? कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। नेक्स्ट देखिए, इसमें और दे रखा है क्या, देखिए कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2021 में सभी वर्गों की 12वीं पास मेधावी छात्राओं को सरकार मुफ्त में क्या देगी? स्कूटी देगी। सभी वर्गों की, जितने भी वर्ग हैं, और 12वीं पास होनी चाहिए मेधावी छात्राएं। तो ये योजना है छात्राओं के लिए। नेक्स्ट देखिए आपकी ओलंपिक में स्वर्ण जीतने यानी सोना जीतने पर मिलेंगे 3 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ओलंपिक, एशियाई तथा राष्ट्रमंडल जैसे अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने पर प्रदेश के खिलाड़ियों को दी जाने वाली इनामी राशि में 3 से 4 गुना तक बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। ओलंपिक हो, चाहे एशियाई खेल हो, राष्ट्रमंडल खेल हो या अंतर्राष्ट्रीय खेल हो, उनमें अगर पदक जीतते हैं प्रदेश के खिलाड़ी तो उनको इनामी जो राशि है वो 3 से 4 गुना तक बढ़ोतरी के साथ में मिलेगी। स्वर्ण जीतने पर कितने मिलेंगे? 3 करोड़ रुपए। अब ओलंपिक में स्वर्ण जीतने पर 3 करोड़ रुपए मिलेंगे, और रजत पदक विजेता को 2 करोड़ रुपए और कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ रुपए की इनामी राशि दी जाएगी। तो ये ध्यान में रखने हैं, रजत पदक के लिए 2 करोड़, स्वर्ण जीतने पर 3 करोड़ और कांस्य पदक जीतने पर विजेता को कितने रुपए? 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। नेक्स्ट देखिए, मुख्य फैक्ट्स हैं, उन्हीं को शामिल किया गया है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को भी 1 करोड़ रुपए की इनामी राशि दी जाएगी, अगर एशिया में जो खेल होते हैं उनमें स्वर्ण पदक जीता जाता है तो। राजस्थान में 18 जनवरी 2021 से बाल आयोग आपके द्वार अभियान शुरू किया गया। बाल आयोग आपके द्वार अभियान शुरू किया जाएगा। इस अभियान या शुरू किया गया है क्योंकि 18 जनवरी 2021 की बात हो रही है। इस अभियान की शुरुआत अलवर ज़िले से की गई थी। किससे? अलवर ज़िले से। तो इसको ध्यान में रखेंगे, बाल आयोग आपके द्वार अभियान 18 जनवरी 2021, और कहाँ से शुरू किया गया? अलवर ज़िले से। 7 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल कार्यक्रम के तहत वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर योजना के पहले चरण, फिर से देखें इसको, 7 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल कार्यक्रम के तहत वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर योजना, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर योजना के पहले चरण के तहत रेवाड़ी मदार खंड को देश को समर्पित किया।
मोदी ने न्यू अटेली स्टेशन से देश की पहली 1.5 किलोमीटर लंबी डबल स्टेक इलेक्ट्रिक कंटेनर ट्रेन यानी मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर राजस्थान के न्यू किशनगढ़ स्टेशन के लिए रवाना किया। कौन से स्टेशन के लिए? न्यू किशनगढ़ स्टेशन। और देश की पहली 1.5 किलोमीटर लंबी डबल स्टेक इलेक्ट्रिक कंटेनर ट्रेन, जिसको मालगाड़ी बोला जाता है, हरी झंडी दिखाकर राजस्थान के लिए रवाना किया। यह मालगाड़ी हरियाणा के न्यू रेवाड़ी से अजमेर के न्यू किशनगढ़ मदार तक बने 306 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर चलाई गई थी। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। कौन कौन सी जो भी योजनाएं हैं इंपॉर्टेंट हैं मित्रों, कहीं से भी अगला कुछ भी पूछ सकता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। यह एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि कहाँ से पूछता है। अगर टॉपिक आपके दिया हुआ है तो उसमें से जो भी योजनाएं हैं वो पूछी जा सकती हैं। इस योजना के तहत कुल 1504 किलोमीटर का ट्रैक तैयार होना है, जो दादरी से जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह तक जाएगा। दादरी से जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह तक जाएगा। और हरियाणा से 177 किलोमीटर, राजस्थान से 566 किलोमीटर, गुजरात से 565 किलोमीटर और महाराष्ट्र से 177 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश से 18 किलोमीटर ट्रैक निकलेगा। टोटल कितना है? 1504 किलोमीटर का ट्रैक दादरी से जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह तक जाएगा। और कौन कौन से राज्य से कितना निकलेगा ये ट्रैक, वो डिटेल दे रखी है। राजस्थान वाला ध्यान में रखना है, 566 किलोमीटर। 30 जनवरी 2021 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर राजस्थान में आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नवीन चरण को लागू किया गया है। नए चरण को 30 जनवरी 2021 को राष्ट्रपति महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है और उस पर राजस्थान में आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का जो नवीन चरण है उसको लागू किया गया। इसके तहत लोगों को 5 लाख रुपए तक का वार्षिक बीमा कवरेज दिया जाएगा। कितने रुपए तक? 5 लाख रुपए तक का वार्षिक बीमा कवरेज दिया जाएगा। आगे देखिए मित्रों, इसमें कौन होंगे इसके लिए पात्र देखिए कौन होंगे। इसके तहत सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के दायरे में आने वाले 1 करोड़ 10 लाख परिवारों को कवरेज किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार प्रति वर्ष लगभग 41 करोड़ रुपए अतिरिक्त वहन करेगी और इस योजना के पैकेज की सूची में कोविड-19 के इलाज और हीमोडायलिसिस को भी जोड़ा गया है। तो इसमें प्रति वर्ष राज्य सरकार 41 करोड़ रुपए अतिरिक्त वहन करेगी। 10 लाख परिवारों को इसके तहत 1 करोड़ 10 लाख परिवारों को कवर किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, केंद्र सरकार जच्चा बच्चा की होने वाली मौतों को रोकने के लिए अप्रैल से सुमन पहल शुरू करेगी। सुमन सुरक्षित मातृत्व आश्वासन कार्यक्रम, सुमन यानी सुरक्षित मातृत्व आश्वासन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत सरकार की ओर से गर्भवती महिलाओं को प्रसव के 6 माह बाद तक और बीमार नवजातों को निःशुल्क इलाज मिलेगा। गर्भवती महिलाओं को तो प्रसव के 6 माह बाद तक और बीमार जितने भी नवजात हैं उनको निःशुल्क इलाज मिलेगा। कौन सी योजना के तहत? सुमन यानी सुरक्षित मातृत्व आश्वासन कार्यक्रम। राजस्थान में सुमन पहल का लाभ जयपुर समेत प्रदेश के 250 सेंटरों पर मिलेगा। नेक्स्ट देखिए आपकी एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना बेटियों के जन्म को एक उत्सव के रूप में मनाने तथा गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों को पोषण के बारे में जागरूक करने के लिए राजस्थान के सिरोही जिले में एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना शुरू की गई है। कहाँ पर शुरू की गई है? राजस्थान के सिरोही जिले में शुरू की गई है। और बेटियों का जो भी जन्म होता है उसको उत्सव के रूप में मनाने तथा जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको पोषण के बारे में जागरूक करने के लिए एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना चलाई गई है। कहाँ पर? सिरोही जिले में। यह योजना केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत सिरोही जिला प्रशासन द्वारा शुरू की गई है। केंद्र सरकार के द्वारा ये जारी है पहले से योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, और इसी को आधार मान के ये योजना शुरू की गई है राजस्थान के सिरोही जिले के द्वारा।
बालिका के जन्म पर इस योजना के तहत जिला प्रशासन द्वारा डोमेस्टिक प्लांट का वितरण किया जा रहा है। तो इस प्लांट में क्या है देखिए, इसमें पोषक पौधे की देखभाल बालिकाओं के परिवार के सदस्यों द्वारा की जाती है। ड्रमस्टिक प्लांट इस योजना के तहत ब्लॉक और पंचायत स्तर पर पोषण उद्यान विकसित किए जाएंगे। ब्लॉक और पंचायत स्तर पर जो भी पोषण के लिए उद्यान हैं वो विकसित किए जाएंगे या बनाए जाएंगे। सभी योजनाएं आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। फरवरी 2021 प्रथम सप्ताह तक 25 विभागों की 102 योजनाओं और सेवाओं के प्रत्यक्ष लाभों का हस्तांतरण जन आधार पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। जन आधार पोर्टल ऐसी एक वेबसाइट है मित्रों, जिस पर क्या है, सभी जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको आम जनता तक पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट देखिए आपकी भिखारी मुक्त राजस्थान अभियान। भिखारी मुक्त ये फरवरी 2021 में राजस्थान राज्य को भिखारी मुक्त बनाने के लिए जयपुर में एक अभियान शुरू किया गया है। यहाँ राजस्थान कौशल और आजीविका विकास जिसको बोलते हैं RSLDC और सोपान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट के संयुक्त प्रयासों से भिखारियों का पुनर्वास किया जा रहा है। यानी उसमें कमी किस प्रकार से लाई जा सके, भिखारी ना रहें, मुक्त किया जा सके उनको, या कोई रोजगार के अवसर दिए जाएं उनको। पुनर्वास स्थलों में भिखारियों को योग, खेल और कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी। नेक्स्ट है आपका पढ़ना लिखना अभियान। पढ़ना लिखना अभियान 8 फरवरी को शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने पढ़ना लिखना अभियान की शुरुआत की। 8 फरवरी को शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कौन सी पढ़ना लिखना अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और अन्य वंचित वर्गों के 15 से अधिक आयु वर्ग के वयस्कों को साक्षर किया जाएगा। कौन कौन से हैं ये देख लीजिए, महिलाएं भी आती हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और अन्य वंचित वर्गों के 15 से अधिक आयु वर्ग के वयस्कों को साक्षर किया जाएगा। मित्रों धीरे धीरे आपको इसलिए बताया जा रहा है जिससे अच्छे से ये कवर हो जाएं, नहीं स्पीड से बताया जा सकता है और बताते भी हैं। यूट्यूब पर आपने देखा होगा फटाफट बता देते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। जब तक आपके अच्छे से दिमाग में सेट नहीं होगा ये बातें, तब तक बताने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं प्रत्येक जो भी इम्पोर्टेंट लाइन है उनको एक दो बार आपको रिवाइज कर देता हूँ जिससे अच्छे से कवर हो जाए आपके। 4.20 लाख असाक्षरों यानी जो पढ़े हुए लिखे नहीं हैं, 1.05 लाख इसमें पुरुष हैं आपके और 3.15 लाख महिलाओं को उनकी सुविधा अनुसार समय एवं स्थान पर 120 घंटे का शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। किसके तहत? पढ़ना लिखना अभियान के तहत। आगे और देखिए, इसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर स्वयं सेवक यानी जो स्वयं सेवा करते हैं आधारित साक्षरता केंद्र की स्थापना भी की जाएगी। नेक्स्ट है आपके नई आबकारी नीति 2021-22। नई आबकारी नीति 2021-22। राजस्थान सरकार ने नई आबकारी नीति 2021-22 जारी की है, जिसके तहत देसी व अंग्रेजी शराब की दुकानों को कंपोजिट कर दिया गया है। अब एक ही दुकान पर दोनों तरह की शराबें मिलेगी। तो ये है नई आबकारी नीति 2021-22, जिसमें क्या है, जो देसी व अंग्रेजी शराब की दुकान है वो एक ही दुकान पर देसी शराब भी व अंग्रेजी शराब भी मिले जाएगी। प्रदेश में 7,665 शराब की दुकानें हैं। 7,665 शराब की दुकानें हैं। सरकार ने शराब से कमाई का लक्ष्य 13,000 करोड़ रुपए किया है। देखिए शराब से इतनी कमाई होती है सरकार को, इसलिए ही पूर्णतः इन पर रोक नहीं लगाई जाती है। सरकार को फायदा है तो सरकार रोक क्यों लगाएगी मित्रों। तो 13,000 करोड़ रुपए सरकार कमाई करती है सालाना इससे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट योजना है आपकी आयुष नीति 2020 के प्रमुख बिंदु। आयुष नीति 2020 प्रदेश में संचालित आयुष चिकित्सा यूनिटों को अच्छी औषधियां उपलब्ध कराने के लिए रसायनशालाओं को मिलाकर आयुष औषधि उत्पादन वितरण एवं वितरण निगम बनेगा, जिससे मशीन, दवा और उपकरणों की खरीद होगी। रसायनशालाओं में औषधियों की गुणवत्ता की जांच के लिए जयपुर
जोधपुर और उदयपुर में क्वालिटी कंट्रोल यूनिट की स्थापना की जाएगी। जो जितनी भी औषधियाँ हैं उनकी जांच के लिए जयपुर है, जोधपुर है और उदयपुर है, वहाँ पर क्वालिटी की जांच की जाएगी। इसके लिए क्वालिटी कंट्रोल यूनिट की स्थापना की जाएगी वहाँ पर, या की गई है। 2020 की बात हो रही है। तो नेक्स्ट देखिए इसमें, जोधपुर के आयुर्वेद विश्वविद्यालय में औषधि पादप कल्टीवेशन में डिप्लोमा कोर्स भी प्रारंभ किया जाएगा। आयुर्वेद विश्वविद्यालय में औषधि पादप हैं जितने भी, उनको किस प्रकार से तैयार किया जाता है, किस प्रकार से और अच्छा बनाया जा सकेगा, इसके लिए एक कल्टीवेशन में डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट देखिए आपका, सौर ऊर्जा उत्पादन में कर्नाटक देश में पहले स्थान पर है। सौर ऊर्जा उत्पादन में, और राजस्थान का दूसरा स्थान है। तो दोनों बताए हैं, देखिए मित्रों ध्यान में रहें। जैसे राजस्थान का दूसरा स्थान है और देश में सौर ऊर्जा उत्पादन में कर्नाटक का पहला स्थान है, दोनों ध्यान में रखें। प्रदेश में सबसे बड़ा लगभग 2000 मेगावाट का सोलर पार्क जोधपुर के बढ़ला में है। अपने राजस्थान की बात की जाए तो कितना, 2000 मेगावाट का सोलर पार्क कहाँ है, जोधपुर के बढ़ला में। राजस्थान ने सौर ऊर्जा नीति 2019 में वर्ष 2024-25 तक प्रदेश में सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन 30,000 मेगावाट करने का लक्ष्य रखा है। 2024-25 तक की बात की जाए तो सौर ऊर्जा से जो बिजली उत्पादन होती है वो रखी जाएगी 30,000 मेगावाट। और 2000 मेगावाट तो देखिए आपके ये जो बढ़ला में है सोलर पार्क, वहाँ से उत्पादन है इसका होता है। नेक्स्ट देखिए, सघन मिशन इंद्रधनुष 3 का प्रथम चरण। राजस्थान में टीकाकरण कार्यक्रम के तहत सघन मिशन इंद्रधनुष 3 का प्रथम चरण 22 फरवरी से शुरू हुआ और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा भीलवाड़ा जिले से टीकाकरण के इस विशेष अभियान का शुभारंभ किया गया इनके द्वारा। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देश अनुसार 2 चरणों में यह अभियान 15-15 दिन संचालित किया जाएगा और नियमित टीकाकरण से वंचित रह रहे बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को संबंधित टीके निःशुल्क लगाए जाएंगे। 15-15 दिन के ये अभियान शुरू किया जाएगा 15-15 दिन के बाद में। और जो भी टीकाकरण से वंचित रह रहे बच्चे हैं या गर्भवती महिलाएं हैं उनको निःशुल्क टीके लगाए जाएंगे। 22 फरवरी से शुरू हुआ। नाम क्या है, सघन मिशन इंद्रधनुष 3 का प्रथम चरण कहाँ से शुरू हुआ, भीलवाड़ा जिले से। किसने किया, मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने इसकी शुरुआत की। तो ये मुख्य बातें ध्यान में रखेंगे इसको। प्रथम चरण में प्रदेश के 24 जिलों को शामिल किया गया है। इसमें कुल 3,963 टीकाकरण सन आयोजित किए जाएंगे और जन्म से 2 साल की उम्र के 23,980 बच्चों और 6,268 गर्भवती महिलाओं को संबंधित टीके लगाकर प्रतिरक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस। मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस, हर साल मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड, जिसको बोलते हैं SHC योजना की शुरुआत करने और योजना के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। कौन सा दिवस, मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस। कब मनाया जाता है, 19 फरवरी को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड SHC योजना की शुरुआत की थी। किसने की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। कब की, 19 फरवरी 2015 को। कहाँ से, सूरतगढ़ में, राजस्थान के सूरतगढ़ में। और योजना का नाम क्या है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। इतनी बातें आपको इसमें ध्यान में रखनी है। इस योजना का उद्देश्य हर 2 साल में किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना है। हर 2 साल में किसान हैं जितने भी, उनको मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना, ताकि मृदा में पोषण संबंधी कमियों को दूर किया जा सके। नेक्स्ट देखिए, ऑपरेशन क्लीन स्वीप का उद्देश्य। ऑपरेशन क्लीन स्वीप, मादक पदार्थ तस्करों को पकड़ना। जो भी शराब बनाते हैं, उसकी तस्करी करते हैं, उनको पकड़ना। कौन सी स्कीम का उद्देश्य है, तो ऑपरेशन क्लीन स्वीप। इसको भी ध्यान में रखेंगे। बजट में घोषणाएं देखिए, 24 फरवरी 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान का बजट 2021-22 पेश किया।
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की घोषणा की। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना, देखिए हेडिंग बनाया है इसको, मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। इस योजना के तहत 1,20,000 किसानों को स्प्रिंकल दिए जाएंगे। 1,20,000 किसानों को किस योजना के तहत? मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। 5 लाख किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध करवाने के साथ कई सुविधाएं दी जाएंगी और 3 लाख किसानों को बायो फर्टिलाइजर दिए जाएंगे। 1 लाख किसानों को कंपोस्ट यूनिट यानी 30,000 किसानों को फार्म पौंडे बनाए जाएंगे और 120 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाएंगे। ये सुविधाएं दी जाएंगी। देखिए मित्रों, 1,20,000 किसानों को स्प्रिंकल, 5 लाख किसानों को उन्नत बीज दिए जाएंगे, कृषि से संबंधित हैं सभी, और 3 लाख किसानों को बायो फर्टिलाइजर, 1 लाख किसानों को कंपोस्ट यूनिट, 30,000 किसानों को फार्म पौंड बनाए जाएंगे और 120 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाएंगे। किस योजना के तहत? ये है आपकी मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 24 फरवरी को बजट में अनाथ हैं उपेक्षित बच्चों को पुनर्वास के लिए गोराधाय ग्रुप फोस्टर केयर संचालन की योजना रखी। गोराधाय ग्रुप फोस्टर केयर संचालन की योजना, यह योजना पूरे 33 जिलों में शुरू की जाएगी। यूनिवर्सल हेल्थ बीमा, देखिए अगले वर्ष से प्रदेश के सभी परिवारों के लिए 3500 करोड़ रुपए की यूनिवर्सल हेल्थ बीमा का प्रावधान भी किया गया है। प्रत्येक परिवार को इस योजना के तहत 5 लाख रुपए का कैशलेस हेल्थ बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। तो यूनिवर्सल हेल्थ बीमा में आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि जो 5 लाख रुपए है उसका कैशलेस हेल्थ बीमा उपलब्ध कराया जाएगा, और अभी इसको बढ़ा दिया गया है शायद। तो ये लास्ट में जो भी अपडेट आएंगे, न्यू अपडेट आएंगे मित्रों, वो लास्ट में बता दिए जाएंगे। लेकिन पुरानी जो भी योजनाएं हैं उनको भी साथ में ध्यान में रखते हुए आपको न्यू अपडेट के साथ में अपडेट होना है। ये नहीं कि पुराना मैटर आपके ध्यान में नहीं है। क्वेश्चन कैसे बनाएगा अगला वो अपने को नहीं पता है अभी तक, क्योंकि कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन बना सकता है अगला। महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना की तर्ज पर यह योजना लाई जाएगी। इस नई योजना में प्रदेश के सभी संविदा कर्मचारियों और लघु व सीमांत किसानों को निःशुल्क और सामान्य परिवारों को 50% प्रीमियम राशि 850 रुपये देकर बीमा का लाभ मिलेगा। महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, इस तरह की बीमा सुविधा देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य होगा। और गहलोत ने बताया कि सरकार राइट टू हेल्थ बिल लाने जा रही है। राइट टू हेल्थ बिल, स्वास्थ्य से संबंधित बिल है, राइट टू हेल्थ बिल। फिल्म प्रोत्साहन नीति लाएंगे। राजस्थानी फिल्म को 25 लाख रुपए की सहयोग राशि और जीएसटी पर 100% छूट दी जाएगी। अगर कोई राजस्थानी फिल्म बनाता है तो फिल्म प्रोत्साहन नीति के तहत उसको 25 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी और जीएसटी यानी टैक्स उस पर बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ये है आपकी फिल्म प्रोत्साहन नीति। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, देखिए राज्य में 5 लाख के कैशलेस बीमा। देखिए मित्रों, इसमें अपडेट अगर हो गया है तो उसको तो लास्ट में ही बताया जाएगा। ये इस बात का ध्यान रखें आप कि अपडेट, न्यू अपडेट आएगा वो वीडियो आपका 1 महीने पहले अपलोड किया जाएगा एग्जाम से, वो होगा आपका करंट। राज्य में 5 लाख के कैशलेस बीमा वाली यह यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम मजदूर दिवस के अवसर पर 1 मई से शुरू की जाएगी। इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, जिसको एनएफएसए, और सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना एसईसीसी के दायरे में शामिल लोगों को सुविधा निःशुल्क रहेगी। 5 लाख के कैशलेस बीमा वाली योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, शायद अभी बढ़ा दिया गया होगा, इसको 10 लाख कर दिया होगा। तो ये न्यू अपडेट है, वो लास्ट में आपको अवगत करा दिया जाएगा इससे। शेष का पंजीकरण 1 अप्रैल से शुरू होगा और 50% प्रीमियम राशि लगभग रुपये 850 प्रति व्यक्ति देनी होगी। मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना, देखिए 1 अप्रैल को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के प्रत्येक जिले की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास के लिए मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना 1 अप्रैल से शुरू, और शुरू किसने की? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। प्रत्येक जिले स्तर पर स्थानीय जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनके अनुरूप विकास के लिए नवाचार निधि योजना, याद रखें इसको। इस योजना के तहत प्रत्येक जिले को 1
1 करोड़ रुपए प्रति वर्ष आवंटित किए जाएंगे। बिल्कुल आराम से बताया गया है आपको प्रत्येक चीज। नेक्स्ट देखिए, कृषि मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट के बीच AMOU। तो ये क्या होता है देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने 14 अप्रैल 2021 को 6 राज्यों के 100 गांवों में एक पायलट प्रोजेक्ट के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन AMOU पर हस्ताक्षर किए हैं। माइक्रोसॉफ्ट फसलोपरांत फसल के बाद प्रबंधन एवं वितरण सहित यानी उनकी व्यवस्था करने और वितरण किस प्रकार से किया जा सके, इसके सहित स्मार्ट एवं सुव्यवस्थित कृषि के लिए किसान इंटरफेस विकसित करेगा। तो माइक्रोसॉफ्ट है वो फसल के बाद में किस प्रकार से इसकी व्यवस्था की जाए, किस प्रकार से लोगों के पास में इसको पहुंचाया जाए, इसके लिए एक स्मार्ट एवं सुव्यवस्थित कृषि के लिए किसान इंटरफेस विकसित करेगा। 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान व आंध्र प्रदेश के 10 जिलों में चयनित 100 गांवों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसरदा दौसा वृहद पेयजल परियोजना। इसरदा दौसा वृहद पेयजल परियोजना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2019-20 के बजट में दौसा व सवाई माधोपुर जिले में पेयजल समस्या के दीर्घकालीन समाधान के लिए इस पेयजल आपूर्ति परियोजना की घोषणा की थी। तो मित्रों, ये 2019-20 में जो दी हुई योजनाएं हैं आपकी, उनको एक बार रीड कर लीजिएगा। बाकी ज़्यादा ध्यान आपको 2021 और 22 वाली योजनाओं पर देना है। कोरोना की दूसरी घातक लहर पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार प्रदेश में नो मास्क नो मूवमेंट अभियान भी चला रही है। नो मास्क, अगर आपके मुंह पर मास्क नहीं है तो नो मूवमेंट, किसी प्रकार की हलचल नहीं होनी चाहिए, यानी आप इधर उधर ना घूमें अगर मास्क नहीं है तो। और मई 2021 में जयपुर में नगर निगम ने विभिन्न वाहनों से बाहर निकलने वालों के लिए रोको टोको अभियान शुरू किया है। कई बहानेबाजी करके बाहर निकल जाते हैं, मेरे ये काम है, मेरे वो काम है, काम कुछ होता नहीं है और बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं ऐसे ही, या खुद ग्रसित होते हैं तो औरों को बीमार कर देते हैं। इसके लिए रोको टोको अभियान शुरू किया गया है मई 2021 में। कहाँ? जयपुर में नगर निगम के द्वारा। स्कूटी योजना 2021 देखिए, स्कूटी योजना 2021 मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कॉलेज में पढ़ने वाले दिव्यांग छात्र छात्राओं और रोजगार के लिए कार्यस्थल तक आवागमन के लिए दिव्यांग युवाओं को राज्य सरकार की ओर से स्कूटी वितरण करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। दिव्यांग युवा जितने भी हैं उनको आने जाने में समस्या नहीं हो, पढ़ने वाले हैं कॉलेज में, छात्र हो चाहे छात्रा हो, उनकी सहायता के लिए स्कूटी वितरण योजना 2021 शुरू की गई थी। उन्होंने इसके लिए राज्य बजट वर्ष 2021-22 में घोषित स्कूटी योजना 2021 के दिशा निर्देशों का अनुमोदन भी कर दिया, यानी कुछ उसमें सुधार भी किए गए हैं। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना देखिए, अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना मई 2021 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना को मंजूरी दी है मई 2021 में। इस योजना के तहत अपने घर से दूर शहरी क्षेत्रों में रहने के लिए आवासीय सुविधा हेतु SC ST OBC MBC तथा EWS वर्ग के विद्यार्थियों को मिलेंगे वाउचर, यानी संभागीय मुख्यालयों पर रहने वालों को 7,000 रुपये प्रति माह तथा अन्य जिला मुख्यालयों के लिए 5,000 रुपये प्रति माह दिए होंगे इसके तहत, योजना के तहत। तो ये सहायता की जा रही है और मेरिट के आधार पर 5,000 छात्रों को मिलेगा इसका लाभ, मेरिट के आधार पर। नेक्स्ट देखिए मित्रों, आपकी है PM कुसुम कंपोनेंट A योजना के अंतर्गत प्रदेश के दूसरे सौर ऊर्जा संयंत्र का चूरू जिले में शुभारंभ। PM कुसुम कंपोनेंट A योजना राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा क्रियान्वित PM कुसुम कंपोनेंट A योजना के अंतर्गत राजस्थान के दूसरे सौर ऊर्जा संयंत्र से चूरू जिले की सरदार शहर तहसील के गढ़सीसर गांव में 3 जून 2021 से ऊर्जा उत्पादन प्रारंभ हो गया है। 3 जून 2021 से के क्षेत्रों के नाम याद रखें। चूरू जिले के सरदार शहर तहसील की गढ़सीसर गांव में अक्षय ऊर्जा से संबंधित ये योजना है आपकी। नोट देखिए, विशेष बात दी गई है 1 अप्रैल 2021 को राज्य में
पीएम कुसुम घटक ए योजना के अंतर्गत बालोजी गांव, जो कोटपुतली जयपुर में पड़ता है, में स्थित देश के प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र से ऊर्जा उत्पादन शुरू हुआ था। 1 अप्रैल 2021 को पीएम कुसुम घटक ए योजना के तहत बालोजी गांव, कोटपुतली जयपुर में स्थित देश के प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र से ऊर्जा उत्पादन शुरू हुआ था। वर्ष 2022 तक सभी को घर उपलब्ध कराने की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के क्रियान्वयन में राजस्थान को देश में पहली रैंक मिली है। ये भी विशेष बात है। वर्ष 2022 तक सभी के जितने भी व्यक्ति हैं उनको घर उपलब्ध कराने की जो महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई थी, उसमें राजस्थान को देश में क्या मिली है, पहली रैंक मिली है। यानी अच्छा कार्य यहाँ पर हुआ है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, देखिए प्रदेश के जितने भी मेधावी विद्यार्थी हैं अब आर्थिक तंगहाली के कारण अपने सुनहरे भविष्य से वंचित नहीं होंगे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 5 जून को ऐसे प्रतिभावान पात्र विद्यार्थियों को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्कृष्ट तैयारी के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना लागू करने की स्वीकृति दी है। इसमें सम्मिलित होंगे यूपीएससी, आरपीएससी, एसआई, आरएसएस, एमबी, रीट 2400 ग्रेड पे या इससे ऊपर की सभी परीक्षाओं में, और इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं क्लेट परीक्षा। इस योजना से हर वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के समान अवसर मिल सकेंगे। योजना देखिए क्या क्या मिलेगा इसमें, ये भी देखने वाले हैं। इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के वे विद्यार्थी पात्र होंगे जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से क्या हो, कम हो। और परीक्षार्थियों की मेरिट का निर्धारण 12वीं अथवा 10वीं के प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा। संचालन एसटी वर्ग के लिए योजना का संचालन जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग एवं एससी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के लिए अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा किया जाएगा। तो ये याद रखें, जो एसटी वर्ग है उसके लिए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग काम करेगा, संचालन की जिम्मेदारी उसकी होगी। और एससी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा अपना आवास छोड़कर अन्य शहर के प्रतिष्ठित संस्थान से कोचिंग प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को भोजन एवं आवास के लिए 40,000 रुपये प्रति वर्ष अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। जो अपना घर बार छोड़ के कहीं दूसरी जगह पर पढ़ने के लिए जाते हैं, कोचिंग करने के लिए जाते हैं, उन छात्र छात्राओं को भोजन एवं आवास के लिए 40,000 रुपये प्रति वर्ष राशि उपलब्ध सरकार के द्वारा करवाई जाएगी। योजना के संचालन के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नोडल विभाग होगा। योजना के संचालन के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कौन सा होगा, नोडल विभाग होगा। किसी भी छात्र छात्रा को इस योजना का लाभ केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए ही दे होगा। योजना में प्रयास होगा कि 50% लाभ छात्राओं को भी दिया जाए। ये नहीं कि सिर्फ छात्र ही शामिल हों, छात्राएं, लड़कियां भी इसमें शामिल होंगी 50%। पूर्व में चल रही अनुप्रति योजना को इसी योजना में विलय कर लिया जाएगा। पूर्व में भी जारी थी ये अनुप्रति योजना, लेकिन इसमें जो भी नया सूचनाएं अपडेट हुई हैं उनके साथ में इसको मिला दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपकी गेस्ट हाउस स्कीम। प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए 31 मार्च 2021 को कैबिनेट ने राजस्थान पर्यटन नीति 2020 के अंतर्गत गेस्ट हाउस स्कीम का अनुमोदन किया है, इसको शुरू किया है। इसके जरिए आवासीय परिसर में भी पर्यटकों को ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। ऐसे गेस्ट हाउस के लिए अधिकतम कमरों की संख्या 20 निर्धारित की गई है और आवास मालिक अथवा पट्टेदार को परिवार के साथ गेस्ट हाउस में निवास करना आवश्यक होगा। गेस्ट हाउस स्कीम है ये 31 मार्च 2021 से राजस्थान पर्यटन नीति 2020 के अंतर्गत इसको चलाया गया है, शुरू किया गया है। नवीन महिला नीति 2021 देखिए,
नवीन महिला नीति 2021 ये जारी की गई 11 अप्रैल 2021 को। नवीन महिला नीति 2021 कस्तूरबा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर, किसके जन्म पर? कस्तूरबा गांधी के जन्म दिवस पर यह शुरू की गई है 11 अप्रैल 2021 को नवीन महिला नीति। नई महिला नीति प्रदेश में बालिकाओं, किशोरियों और महिलाओं को सुरक्षित एवं सशक्त बनाने में सहायक होगी। महिलाओं के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं जैसे जन्म, उत्तरजीविता, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, प्रशिक्षण, उत्तर आजीविका, संपत्ति के स्वामित्व, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारिता आदि को इसमें शामिल किया जाएगा। ये मुख्य बिंदु होंगे। जन्म, उत्तरजीविता, स्वास्थ्य है उनका, पोषण, शिक्षण, प्रशिक्षण, उत्तर आजीविका। तो ये सारे जितने भी हैं इनसे महिलाओं को, बालिकाओं को सशक्त बनाने का प्रयास किया जाएगा। कौन सी नीति या योजना के तहत? नवीन महिला नीति 2021 के तहत। यह नीति सतत विकास लक्ष्य 2030 के अनुरूप बनाई गई है। अब देखिए नेक्स्ट है आपकी इंदिरा महिला शक्ति केंद्र। वर्ष 2021-22 के बजट में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जिलों में इंदिरा महिला शक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है। जुलाई 2021 में मुख्यमंत्री ने, किसने शुरू की? 2021 में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत। ये केंद्र पूरे जिले में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए एक मार्गदर्शक साथी की भूमिका निभाएंगे। चाहे ग्रामीण हो या शहरी क्षेत्र की बालिकाएं हों, महिलाएं हों, उनके लिए मार्गदर्शक साथी की भूमिका ये योजना निभाएगी, इंदिरा महिला शक्ति केंद्र। नेक्स्ट है आपकी मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना। मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना। मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना देखिए, कोविड-19 महामारी से अपने माता पिता को खो चुके अनाथ बच्चों का सहारा अब राज्य सरकार बनेगी। कोरोना के कारण माता पिता दोनों को अथवा एकल जीवित माता या पिता को खोने वाले बेसहारा बच्चों को मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के तहत तत्काल सहायता के रूप में 1 लाख रुपए का एक मुश्त अनुदान तथा 18 वर्ष पूरे होने तक 2500 रुपये की राशि प्रति माह दी जाएगी। तो ये योजना है मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना। मित्रों, कोविड-19 जो महामारी आई थी उसमें जो भी बच्चे अपने माता पिता को खो चुके हैं, अनाथ हो गए हैं, उनका सहारा राज्य सरकार बनेगी। अगर एकल जीवित माता या पिता को खोने वाले, मान लीजिए माता या पिता में से कोई माता खत्म हो गई या पिता खत्म हो गया, तो मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के तहत उनको तत्काल सहायता के रूप में 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी और 18 वर्ष पूरे होने तक 2500 रुपये प्रति माह उनको राशि प्रदान की जाएगी। अनाथ बालक बालिका को 18 वर्ष की उम्र होने पर उसे 5 लाख रुपए एक मुश्त सहायता दी जाएगी। यानी 18 वर्ष की उम्र होते ही 5 लाख रुपए एक साथ में उनको दिए जाएंगे। ऐसे बच्चों को 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की सुविधा आवासीय विद्यालय अथवा छात्रावास के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। इस महामारी के कारण अपने पति को खो चुकी विधवा महिलाओं को भी राज्य सरकार द्वारा एक मुश्त 1 लाख रुपए की सहायता अनुदान के रूप में दी जाएगी। साथ ही ऐसी विधवाओं को प्रति माह 1500 रुपये विधवा पेंशन दी जाएगी। इसके लिए आयु वर्ग एवं आय की कोई सीमा नहीं होगी। ना तो आयु की, इसकी कितनी आयु है वो निश्चित नहीं है, और आय की भी कोई सीमा नहीं है। चाहे उसके पास में 50 लाख रुपए हों या कुछ भी नहीं हो, तो उसको प्रत्येक को, जो विधवा हो गई है, उसको 1500 रुपये इसके विधवा पेंशन योजना के तहत दिए जाएंगे। इस योजना का नाम देखिए मित्रों, मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना। मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना। तो इसमें विधवाएं भी शामिल हैं। इन विधवाओं के बच्चों को निर्वाह के लिए 1000 रुपये प्रति माह तथा स्कूल ड्रेस एवं किताबों के लिए 2000 रुपये सालाना प्रति बच्चा दिया जाएगा। जो विधवा हो चुकी हैं कोरोना काल में, उनके बच्चे हैं अगर, तो उनको निर्वाह के लिए 1000 रुपये प्रति माह और स्कूल ड्रेस किताबों के लिए 2000 रुपये सालाना प्रति बच्चा दिया जाएगा। विशेष बात देखिए, मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सभी बच्चों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य
सुविधा उपलब्ध कराने तथा उनके अधिकारों के संरक्षण के उद्देश्य से राज्य बजट 2020-21 में 100 करोड़ रुपए की राशि से नेहरू बाल संरक्षण कोष के गठन की घोषणा की है। 100 करोड़ रुपए की राशि ये दी जाएगी, जिससे बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी सुविधाएं वो उनको उपलब्ध हो सकें। तो ये राज्य बजट 2020-21 में इसका गठन किया गया है, नेहरू बाल संरक्षण कोष। नेक्स्ट देखिए, बहुत सारी योजनाएं हैं मित्रों। मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना 2021। इस योजना के तहत कोरोना से प्रभावित कला पर आश्रित आर्थिक रूप से पिछड़े एवं जरूरतमंद कलाकारों को कलाकार कल्याण कोष से 5,000 रुपये की एक मुश्त सहायता राशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना 2021। यदि कोई कलाकार था और कोरोना काल में वो प्रभावित हुआ तो उनको 5,000 रुपये की राशि दी जाएगी। मिशन समर्थ देखिए, अब कोरोना महामारी के दौरान विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की घर से पढ़ाई की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग नए सन में मिशन समर्थ कार्यक्रम लेकर आ रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य, जिला, ब्लॉक तथा पंचायत स्तर पर दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाएंगे, जिन पर प्रतिदिन CWSN विद्यार्थियों हेतु खास तौर पर निर्मित पाठ्य सामग्री ऑडियो तथा वीडियो के रूप में साझा की जाएगी। तो ये है आपकी मिशन समर्थ। नेक्स्ट है आदिवासी आय बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट बोल्ड। आदिवासी आय बढ़ाने के लिए खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग ने शुष्क और अर्ध शुष्क भूमि क्षेत्रों में बांस आधारित हरे पेच बनाने के लिए प्रोजेक्ट बोल्ड, इसको बोलते हैं ड्राफ्ट में भूमि पर बांस ओएसिस यानी बम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्राफ्ट लॉन्च किया है। यह राजस्थान के उदयपुर में आदिवासी गांव निचला मंडवा से शुरू किया गया है। निचला मंडवा आदिवासी गांव है ये मित्रों, उदयपुर में स्थित है आपका। मरुस्थलीकरण में इसमें क्या होगी, कमी आएगी। प्रोजेक्ट बोल्ड कब शुरू किया गया, तो ध्यान रखें 4 जुलाई 2021 को ये शुरू किया गया था, 4 जुलाई 2021 को। नेक्स्ट है मित्रों आपकी विद्या संबल योजना। मुख्यमंत्री गहलोत ने राज्य बजट 2021-22 में विद्या संबल योजना लागू करने की घोषणा की थी। इसकी क्रियान्विति के क्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रावासों में रह रहे छात्र छात्राओं के शैक्षणिक विकास के लिए गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से कोचिंग सुविधा का लाभ देने के लिए 5 करोड़ 7.75 लाख रुपए अतिरिक्त बजट प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। 5 करोड़ 7.75 लाख रुपए ये गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से कोचिंग सुविधा का लाभ देने के लिए जो भी छात्र छात्रा हैं उनके शैक्षणिक विकास के लिए अतिरिक्त स्वीकृति प्रदान की गई है बजट में 2021-22 में विद्या संबल योजना के तहत। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। राजकीय छात्रावासों में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए एक शैक्षणिक सत्र में अधिकतम 3 माह के लिए गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों की कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए जो राजकीय छात्रावास हैं उनमें एक शैक्षणिक सत्र में अधिकतम 3 माह के लिए गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों की कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। किसके तहत, विद्या संबल योजना के तहत। नेक्स्ट है आपकी मुखबिर योजना। मुखबिर योजना चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के निर्देश पर प्रदेश में पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत मुखबिर योजना को अधिक प्रभावी बनाते हुए प्रोत्साहन राशि को 2.5 लाख से बढ़ाकर अब 3 लाख रुपए कर दिया गया है। इस योजना का संबंध भ्रूण लिंग परीक्षण से है। मुखबिर योजना का संबंध भ्रूण लिंग परीक्षण से है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। और ये जो राशि है 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी गई है। नेक्स्ट है आपका राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम CGHS की तर्ज पर राज्य में विधायकों, पूर्व विधायकों सहित राज्य सरकार, निकायों, बोर्ड एवं निगमों के कार्मिकों तथा पेंशनरों को उपचार की बेहतर सुविधा देने के उद्देश्य से राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS को प्रथम चरण में
1 जुलाई से लागू करने की मंजूरी दे दी है। 1 जुलाई से लागू। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS। इस योजना के तहत करीब 13 लाख लाभार्थी परिवारों को इनडोर, आउटडोर एवं जांचों की केसलेस चिकित्सा सुविधा सभी राजकीय चिकित्सालयों, अनुमोदित निजी चिकित्सालयों एवं निजी जांच केंद्रों में प्रदान की जाएगी। 13 लाख लाभार्थी परिवारों को। नेक्स्ट है आपकी इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना देखिए क्या है। 7 जुलाई को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में शहरी क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर्स एवं सर्विस सेक्टर के युवाओं तथा बेरोजगारों को स्वरोजगार तथा रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू किए जाने पर चर्चा की गई है। इस योजना के तहत 5 लाख जरूरतमंदों को 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाना प्रस्तावित है। जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं या सर्विस सेक्टर के युवा हैं या बेरोजगार हैं, जिनको स्वरोजगार प्राप्त कराने के लिए रोज़मर्रा की जो भी ज़रूरत है उनको पूरा करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है या उस पर चर्चा की गई है राज्य मंत्रिमंडल में। इस योजना के तहत 5 लाख जरूरतमंदों को 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाना प्रस्तावित है। तो ये है आपकी इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। नेक्स्ट देखिए, हाल ही केंद्र सरकार द्वारा 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जारी स्मार्ट सिटी रैंकिंग में राजस्थान को पहला स्थान मिला है। स्मार्ट सिटी रैंकिंग में देश के 100 शहरों की सूची में जयपुर 28वें, कोटा 10वें, अजमेर 22वें और उदयपुर 5वें स्थान पर रहा है। स्मार्ट सिटी रैंकिंग में देख लीजिए, ये ध्यान में रखें आप, जयपुर 28वें और कोटा 10वें, अजमेर 22वें, उदयपुर 5वें स्थान पर रहा है। और राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना 2021 है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना 2021 13 जुलाई 2021 को अधिसूचना जारी की गई। विवाह में होने वाले खर्चों को कम करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने सामूहिक विवाह आयोजनों को प्रोत्साहित करने के लिए सामूहिक विवाह अनुदान योजना को शुरू किया है। इसका उद्देश्य देखिए क्या है। राजस्थान में बाल विवाह पर रोक लगाना। मुख्य उद्देश्य क्या है? बाल विवाह पर रोक लगाना। इस योजना को राजस्थान सामूहिक विवाह अनुदान नियम 2018 के स्थान पर लागू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत विवाह के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष से कम नहीं हो और लड़के की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। और क्रियान्वयन देखिए, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इस योजना के तहत 18,000 प्रति जोड़ा अनुदान दिया जाएगा। एक जोड़े को 18,000 ये सरकार के द्वारा दिया जाएगा। योजना कौन सी है देखिए, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना 2021। नेक्स्ट आपकी राजस्थान राज्य इको टूरिज्म पॉलिसी 2021। जुलाई 2021 में राजस्थान राज्य इको टूरिज्म पॉलिसी 2021 का अनुमोदन किया गया। यह नीति पारिस्थितिकी पर्यटन के 3 आधारभूत सिद्धांतों संरक्षण, सामुदायिक सहभागिता एवं व्याख्या पर आधारित है। नई नीति में ट्रैकिंग, बर्ड वॉचिंग, हाइकिंग, बोटिंग, ओवरनाइट कैंपिंग, सफारी, साइकिलिंग सहित पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संरक्षण के अनुकूल सभी प्रकार की गतिविधियों को शामिल किया गया है। तो ये इको टूरिज्म से संबंधित है। यह नीति अगले 10 वर्षों में अर्थात 2030 तक के लिए तैयार की गई है। राजस्थान राज्य इको टूरिज्म पॉलिसी 2021 कब लॉन्च की गई? तो 15 जुलाई 2021 को ये लॉन्च हुई थी। पहली इको टूरिज्म पॉलिसी 2010 में लॉन्च हुई। याद रखें इसको, राज्य इको टूरिज्म पॉलिसी 2021 तो 15 जुलाई 2021 को, और पहली इको टूरिज्म पॉलिसी 2010 में लॉन्च। नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 9 जून को मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के ड्राफ्ट को मंजूरी दी। इस योजना के तहत किसानों को कृषि बिजली कनेक्शन पर हर महीने ₹1000 की सब्सिडी
दी जाएगी। 1000 रुपये की सब्सिडी हर महीने कृषि बिजली कनेक्शन पर। 9 जून को इसकी शुरुआत हुई थी। सीएम गहलोत ने इस साल बजट में हर साल रुपये 12,000 की सब्सिडी देने की घोषणा की थी, यानी हर महीने 1000 तो साल के 12,000 रुपये। योजना का लाभ मीटर्ड कृषि कनेक्शन पर ही मिलेगा। केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारियों और आयकरदाता कृषि उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जो सरकार के कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं और जो आयकरदाता हैं, टैक्स देते हैं जो, उनको इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। राजस्थान में 14,80,500 कृषि विद्युत कनेक्शन हैं। यदि कोई किसान बिजली का कम उपभोग करता है और उसका बिल रुपये 1000 से कम है तो वास्तविक बिल व सब्सिडी राशि का अंतर उसके बैंक खाते में जमा करवाया जाएगा। इससे किसान में बिजली की बचत को प्रोत्साहन मिलेगा। यदि किसी किसान का बिजली बिल 900 रुपये आता है तो उसे 60% यानी 540 रुपये सब्सिडी मिल जाएगी और किसान को 40% बिल यानी 360 रुपये ही जमा करवाना होगा। तो बहुत ही शानदार योजना है ये किसानों के लिए। सरकार रुपये 1000 की सब्सिडी देने के लिए रुपये 460 किसान के बैंक खाते में जमा करवा देगी। यदि बिल 2000 का आएगा तो 60% सब्सिडी बनती है, लेकिन सब्सिडी की अधिकतम सीमा कितनी है? 1000 ही है। ऐसे में किसान का रुपये 1000 का बिल जमा करवाना होगा। जो 1000 रुपये से ऊपर आते हैं उन पर कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी मित्रों, सिर्फ 1000 रुपये तक सब्सिडी मिलती है। नोट: योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को अपना आधार संख्या और बैंक खाते को योजना से जुड़वाना होगा तथा बिजली बिल समय पर जमा करवाना होगा, तभी सब्सिडी उसको मिल सकेगी। नेक्स्ट देखिए, 17 जुलाई 2021 को राजस्थान में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का शुभारंभ किया गया। यह योजना बिलिंग माह मई 2021 से लागू होगी। इस योजना के तहत सरकार किसानों के बिजली बिल में 1000 रुपये प्रति माह से 12,000 प्रति वर्ष की सब्सिडी देगी। तो 1000 रुपये प्रति माह मिलेंगे और अगर वर्ष की बात करें, 1 वर्ष की, तो 12,000 रुपये की सब्सिडी देगी। किस योजना के तहत? किसान मित्र ऊर्जा योजना, और इसका शुभारंभ किया गया 17 जुलाई 2021 को। श्रम राज्य मंत्री एवं झालावाड़ जिले के प्रभारी श्री टिक्काराम दूली द्वारा झालावाड़ में मिनी सचिवालय परिसर में राज्य सरकार की माडा योजना के अंतर्गत कक्षा 10वीं एवं 12वीं में 68% से अधिक अंकों से उत्तीर्ण जनजाति की 67 यानी 67 छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी वितरित की जाएगी। तो ये योजना कौन सी है? माडा योजना है। और 10वीं और 12वीं में अगर 68% से अधिक अंकों से उत्तीर्ण जनजाति की छात्रा हैं तो उनको 67 छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी वितरित की जाएगी। माडा योजना के तहत झालावाड़ में है ये। 10% दीजिए गृह प्रवेश कीजिए योजना। 10% दीजिए गृह प्रवेश कीजिए योजना किसने चलाई है? तो ये चलाई है राजस्थान आवासन मंडल ने। 10% दीजिए गृह प्रवेश कीजिए योजना, याद रखेंगे इसको भी। अटल भूजल योजना देखिए, अटल भूजल योजना भारत सरकार द्वारा अनुदानित है। इस योजना के अंतर्गत देश भर के 7 राज्यों को 5 वर्ष की अवधि के लिए चयनित किया गया है। राज्य के अलवर, अजमेर, बारां, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, कोटा, राजसमंद, सवाई माधोपुर तथा सीकर, कुल 17 जिले और जिलों की 1144 ग्राम पंचायतों के 38 ब्लॉकों में इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। कौन सी योजना? अटल भूजल योजना। देश भर के 7 राज्यों को 5 वर्ष की अवधि के लिए इसमें चयनित किया गया है भारत सरकार द्वारा। अटल भूजल योजना का मुख्य उद्देश्य परियोजना क्षेत्र में गिरते भूजल स्तर की दर को रोकना तथा समुदाय के माध्यम से प्रभावी भूजल प्रबंधन करवाना। हाल ही में राज्य सरकार ने 3000 करोड़ रुपए के कार्मिक कल्याण कोष के गठन की स्वीकृति जारी कर दी है। कोष का मुख्य उद्देश्य सेवारत एवं सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए कम ब्याज दर पर ऋण आदि के माध्यम से वित्त की व्यवस्था करना है। तो ये राज्य सरकार ने 3000 करोड़ रुपए के कार्मिक कल्याण कोष के गठन की स्वीकृति जारी की है, जिसमें जो सेवारत हैं या सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी हैं उनकी आवश्यकताओं को कम ब्याज दर पर
ऋण आदि के माध्यम से वित्त की व्यवस्था करना है। मिशन निर्यातक बनो, मिशन निर्यातक बनो। तो देखिए, उद्योग मंत्री श्री प्रसादी लाल मीणा ने 29 जुलाई को मिशन निर्यातक बनो का शुभारंभ किया। इसके तहत उत्पादक को सीधे ही निर्यात प्रक्रिया से जोड़ा जाएगा। राजस्थान निर्यात तैयारियों में एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स DEPI 2020 में राज्य लैंड लॉक्ड स्टेट की श्रेणी में पहला और संपूर्ण देश में चतुर्थ स्थान पर रहा है। कौन? राजस्थान। इस मिशन के तहत करीब 22,000 निर्यात बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 22,000 निर्यातक बनाने का। साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि इससे राज्य से होने वाले निर्यातों में 25% का इजाफा होगा। हाल ही राजस्थान सरकार के उद्योग विभाग और राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम रिको ने राज्य में इच्छुक निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए निर्यातक बनो अभियान शुरू किया है। किसने किया है? रिको ने। राज्य में इच्छुक निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम, याद रखें इसको, फुल फॉर्म। जनजाति भागीदारी योजना देखो क्या होती है। जनजाति भागीदारी योजना विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त 2021 से लागू। विश्व आदिवासी दिवस। इसमें संपत्तियों का निर्माण एवं मरम्मत, संवर्धन और संरक्षण के साथ साथ रोजगार सृजन, कौशल प्रशिक्षण, डेयरी, पशुपालन आदि क्षेत्रों से संबंधित कार्य शामिल होंगे। चाहे निर्माण, जो भी संपत्तियां हैं उनका निर्माण हो, मरम्मत की बात हो, संवर्धन हो उनका, या संरक्षण, उसको किस प्रकार से बचाया जा सकता है, रोजगार सृजन कैसे होंगे नए नए, कौशल प्रशिक्षण, डेयरी, पशुपालन आदि जितने भी क्षेत्रों में संबंधित कार्य हैं वो सारे शामिल होंगे जनजाति भागीदारी योजना के तहत। और विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त 2021 से लागू हुआ है। वित्तीय सहायता देखो कितनी मिलेगी इसमें। 30% हिस्सा जन सहयोग से लिया जाएगा। योजना के तहत 10 लाख रुपए तक के कार्यों की स्वीकृति जिला कलेक्टर, 10 लाख से अधिक और 25 लाख रुपए तक के कार्यों की स्वीकृति आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास तथा 25 लाख रुपए से अधिक की स्वीकृतियां जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के स्तर से जारी की जाएंगी। तो ये जो भी क्षेत्र हैं उनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। वित्तीय सहायता देखिए 30% हिस्सा जन सहयोग से लिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बहुत सारी योजनाएं लागू की गई है मित्रों और सभी पढ़नी पड़ेंगी आपको। सामुदायिक वनाधिकार विकास योजना देखिए, विश्व आदिवासी दिवस है। सामुदायिक वन अधिकार विकास योजना के तहत जल संग्रहण, वृक्षारोपण, मत्स्य पालन, चारागाह विकास जैसे कार्य किए जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1 अगस्त को घर घर औषधि योजना एवं 72वें वन महोत्सव का शुभारंभ किया। 1 अगस्त को। इस योजना के तहत वन विभाग की ओर से आगामी 5 वर्षों में प्रदेश के सभी 1,26,00,000 परिवारों को तुलसी, गिलोय, काल मेघ और अश्वगंधा के 8 औषधीय पौधे 3 बार निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना का उद्देश्य देखिए क्या है। प्रदेश के लोगों की स्वास्थ्य की रक्षा करना तथा औषधीय पौधों का संरक्षण और संवर्धन करना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य की रक्षा करना, औषधीय पौधों का संरक्षण और संवर्धन करना है। नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में विभिन्न वर्गों के 10,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने की मंजूरी दी है। प्रस्ताव के अनुरूप संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के लिए 200, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित RAS एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए 500, सब इंस्पेक्टर एवं पे मैट्रिक्स लेवल 10 या 10 एवं इससे ऊपर की अन्य परीक्षाओं के लिए 800, रीट के लिए 1500 और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की पे मैट्रिक्स 5 से पे मैट्रिक्स 10 तक की परीक्षाओं के लिए 1200 और कांस्टेबल परीक्षा के लिए 800, इंजीनियरिंग मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए 4000 तथा क्लेट के लिए 1000 विद्यार्थियों को प्रति वर्ष योजना का लाभ मिल सकेगा। नेक्स्ट आपकी इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना।
तो ये पहले भी पढ़ चुके हैं। अगस्त 2021 में ये शुरू की गई है। स्ट्रीट वेंडर हैं आपके या सर्विस सेक्टर के युवा हैं जितने भी, उनको स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना 2021 से ये लागू की गई है। और योजना के माध्यम से लाभार्थियों को 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। देखिए मुख्य मुख्य बातें देख लेते हैं। इस योजना 1 वर्ष के लिए लागू होगी तथा 31 मार्च 2022 तक योजना के अंतर्गत ऋण स्वीकृत किए जाएंगे। ऋण के मोरेटोरियम की अवधि 3 माह तथा ऋण पुनर्भुगतान की अवधि 12 माह की होगी। गलियों में काम कर रहे व्यापारी, बेरोजगार युवा जो कि जिला रोजगार केंद्र में पंजीकृत हैं तथा 18 से 40 आयु वर्ग के हैं तथा जिन्हें बेरोजगार भत्ता नहीं मिल रहा है, उन्हें योजना का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है आपकी विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की राशि बढ़ाकर 5 करोड़ की गई है। 5 करोड़ विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। अगस्त 2021 में राज्य सरकार ने कोविड-19 की परिस्थिति के मद्देनजर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना विधायक कोष के तहत दी जाने वाली राशि 2.25 करोड़ रुपए प्रति वर्ष से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष कर दी गई है। और वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस राशि में से 25 लाख रुपए कर्फ्यू, पढ़ने वाला मैटर है सारा, लॉकडाउन या जन अनुशासन पखवाड़े के कारण प्रभावित गरीब, निराश्रित, असहाय एवं दिहाड़ी मजदूर जैसे लोगों पर सामाजिक एवं खाद्य सुरक्षा के लिए खाद्य सामग्री और जीवन यापन पर खर्चे किए जा सकेंगे। विधायक की अनुशंसा पर विद्यमान क्षेत्रों में न्यूनतम 1.75 करोड़ रुपए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के सुदृढ़ीकरण, आदर्श सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना के लिए उपयोग में ली जा सकेंगी। जो मुख्य मुख्य पॉइंट हैं वो देख लेना, बाकी ये पढ़ने वाला मैटर है। शेष राशि 3 करोड़ रुपए अन्य विकास कार्यों में उपयोग में ली जा सकेंगी। फ्रांस और वन विभाग की नई परियोजना राजस्थान फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर विचार विमर्श के लिए फ्रांस एजेंसी की AFD टीम 25 अगस्त को जयपुर पहुंची। ये 2021 की बात है मित्रों। इस परियोजना के तहत पर्यावरण, वन तथा वन्य जीव संरक्षण के कार्य किए जाएंगे। अब देखिए, राजस्थान फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में कौन सा देश सहयोग कर रहा है? तो आंसर क्या होगा? फ्रांस होगा। राजस्थान फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 23 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन NMP नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का शुभारंभ किया। इसके तहत जिन संपत्तियों की हिस्सेदारी निजी हाथों में सौंपी जाएगी उनमें राजस्थान के 14 हाईवे और जोधपुर उदयपुर एयरपोर्ट भी शामिल हैं। जिनको निजी हाथों में सौंपा जाएगा, राजस्थान के 14 हाईवे हैं और जोधपुर उदयपुर एयरपोर्ट भी शामिल हैं। जयपुर एयरपोर्ट पहले से ही निजी हाथों में है। इसके अलावा रेलवे में प्राइवेट पार्टनर की साझेदारी से ट्रेन चलाने के लिए देश में 12 क्लस्टर का चयन किया है। इनमें जयपुर भी शामिल है। तो निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। बहुत सारी योजनाएं इस प्रकार की भी हैं। राज किसान साथी पोर्टल, ये मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर गत 20 अगस्त को राज किसान साथी पोर्टल rajasthan.rajasthan.government.in का लोकार्पण किया। यह किसानों को डिजिटल तकनीक से जोड़कर उन्नत कृषि और कृषि विपणन की ओर आगे बढ़ाने में अहम होगा। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2019-20 के बजट में घोषणा की थी कि जिस तरह से व्यापारियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रूप में अनेक सुविधा दी गई हैं, इसी तरह किसानों के लिए भी ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग के रूप में सुविधा दी जाएगी। किसानों के लिए चलाई जा रही सभी योजनाओं की जानकारी और उनका लाभ लेने के लिए आवेदन की सुविधा इसी पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है। किसानों के लिए जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं वो सारी आपको इस पोर्टल पर मिल जाएंगी। आवेदन प्रक्रिया को इसमें सरल, सुगम और पेपरलेस बनाया गया है। इससे आवेदन के निस्तारण में गति आएगी और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना लागू। ये लागू हुई है बजट घोषणा 2021-22 में और सितंबर 2021 में इसको लागू कर दिया।
प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर घायल व्यक्ति को कम से कम समय में अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपये एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना है। अगर कोई गंभीर रूप से घायल है, सड़क दुर्घटना में घायल हो गया है, तो आप उस व्यक्ति का सहयोग करते हैं और कम से कम समय में उसको हॉस्पिटल में या अस्पताल में पहुंचाते हैं, तो आपको 5,000 रुपये की राशि और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। सामान्य रूप से घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को केवल प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। अगर गंभीर रूप से घायल है तो आपको 5,000 रुपये की राशि भी साथ में मिलेगी। वात्सल्य योजना उद्देश्य देखिए क्या है। देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को पारिवारिक वातावरण में पालन पोषण एवं देख रेख सुनिश्चित करना, यह है आपकी वात्सल्य योजना। जिन बच्चों को आवश्यकता है देखभाल की या संरक्षण की, पालन पोषण की, तो उनके देख रेख को सुनिश्चित करना वात्सल्य योजना है। नेक्स्ट है आपकी मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना 2021। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर के अवसर पर, तो 27 सितंबर को मनाया जाता है आपका विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना 2021 का शुभारंभ किया। कब किया? 27 सितंबर को। इस दिन विश्व पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है और इसी दिन आपकी ये मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना शुरू की गई है। उद्देश्य देखिए क्या है इसका। कोरोना की विषम परिस्थितियों से प्रभावित पर्यटन उद्यमियों को आर्थिक संबल देना। कोरोना की विषम परिस्थितियों, जिनके संकट आ चुका है कोरोना के कारण, प्रभावित पर्यटन उद्यमियों को आर्थिक संबल देना। पर्यटन विभाग से जिससे भी जुड़े हुए हैं लोग हैं उनको संबल प्रदान करना। इसके तहत 25 लाख तक के ऋण के ब्याज पर पर्यटन उद्यमियों को 3 वर्ष तक के लिए 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान सहित प्रति वर्ष कुल 9% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। और राजस्थान में पर्यटन गतिविधियों को गति देने के लिए नई पर्यटन नीति 2020 तथा 500 करोड़ रुपए के पर्यटन विकास कोष के गठन जैसे निर्णय लिए गए हैं। पर्यटक स्थलों पर लपकों की समस्या को दूर करने के लिए पर्यटकों के साथ होने वाले अपराधों को संज्ञेय अपराध बनाने का निर्णय किया है। यानी जो भी पर्यटक स्थल हैं वहाँ पर कोई लपकों की समस्या है तो उसको दूर करने के लिए पर्यटकों के साथ होने वाले जो भी अपराध हैं उनको संज्ञेय अपराध बनाने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री ने राजस्थान आने वाले पर्यटकों को टूर प्रोग्राम बनाने में मदद देने के लिए तैयार किए गए मोबाइल ऐप राजस्थान टूरिज्म ऑफिशियल का लोकार्पण किया है। कितनी योजनाएं और बाकी हैं देखिए। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना जनजातीय जिलों प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर तथा सहरिया बहुल 12 जिले में संचालित की जा रही हैं। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, ये जो जनजातीय क्षेत्र हैं प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर तथा सहरिया बहुल 12 जिले में संचालित की गई हैं। गोराधाय ग्रुप फोस्टर केयर योजना, गोराधाय ग्रुप फोस्टर केयर योजना देखिए क्या है। बजट घोषणा 2021-22 में इसकी घोषणा हुई है। इसके तहत अनाथ और उपेक्षित बच्चों का संरक्षण एवं उनके पुनर्वास की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी। संचालन किया गया है जिला स्तर पर पंजीकृत स्वयंसेवी संस्था द्वारा। एक ग्रुप फोस्टर केयर में अधिकतम 8 बच्चे रखे जा सकेंगे। मान्यता 3 वर्ष के लिए होगी और संस्था को प्रति माह 4,000 प्रति बालक बालिका हेतु दिया जाएगा। तो जो भी अनाथालय खोले गए हैं उनमें अधिकतम एक जो ग्रुप बनेगा फोस्टर केयर का उसमें 8 बच्चे अधिकतम रखे जा सकेंगे। मान्यता 3 वर्ष के लिए होगी और संस्था को प्रति माह 4,000 रुपये प्रति बालक या बालिका के लिए दिए जाएंगे। नेक्स्ट देखिए प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021। प्रशासन गांवों के संग 2 अक्टूबर से 17 दिसंबर 2021 तक आमजन से जुड़ी समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जाएगा। इस अभियान के तहत प्रदेश की 352 पंचायत समितियों में कुल 11,341 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर शिविर आयोजित होंगे, अर्थात सभी ग्राम पंचायतों में शिविर लगेंगे। इसके 22 विभागों द्वारा आमजन से जुड़े विभिन्न कार्य संपादित किए जाएंगे। ये किए जाएंगे राजस्व विभाग सहित। मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना में भी आवेदन किए जा सकेंगे।
ये तो था, देखिए मित्रों, प्रशासन गांवों के संग अभियान। एक और है, देखो, प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021। प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के तहत शिविरों का आयोजन 2 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच किया जा रहा है। और इसमें 10 लाख पट्टा वितरण का लक्ष्य है। कितने पट्टे बनाए जाएंगे? 10 लाख। आवेदन की तकनीकी सहायता हेतु स्वैच्छिक नगर मित्र की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। यानी जिस क्षेत्र में जहाँ पर पट्टे बनाए जा रहे हैं वहाँ पर अगर अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है तो नगर, उस नगर से संबंधित जो भी भाई बंधु सहयोग करना चाहेंगे उनको नगर मित्र के रूप में काम में लिया जाएगा। कार्यों के शीघ्र निस्तारण के लिए निकाय स्तर पर एम्पावर्ड कमेटी का गठन किया जाएगा। और 2013 नगरीय निकाय, 3 विकास प्राधिकरण, 14 नगर सुधार न्यास, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, बीडा सहित 8 विभाग शामिल हैं इसमें। और चुनाव के कारण अलवर, धौलपुर, उदयपुर एवं प्रतापगढ़ में प्रशासन शहरों के संग अभियान को स्थगित कर दिया गया है। ये उस समय की बात है मित्रों, 2021 की, तो बीती बातें हैं ये। अब देखिए नेक्स्ट, ये देख लीजिए, ये ठीक है, आपके लिए उपयोगी है। प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 कितने जिलों में शुरू किया गया है? प्रशासन शहरों के संग अभियान ये उस समय 29 जिलों में शुरू किया गया था। ई श्रम पोर्टल देखिए, 26 अगस्त 2021 को ई श्रम पोर्टल ई श्रम पोर्टल आरंभ किया गया था। इस पोर्टल पर 3 अक्टूबर 2021 तक कुल 10,73,000 असंगठित श्रमिकों का पंजीयन कर ई श्रम कार्ड जारी कर दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि ई श्रम कार्ड के लिए 16 से 59 वर्ष की उम्र का कोई भी असंगठित श्रमिक पात्र है। यदि वह आयकर नहीं देता है तथा कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ, कर्मचारी राज्य बीमा ईएसआई एवं राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस का सदस्य नहीं है, ऐसे श्रमिक सीएससी से या स्वयं पंजीकरण के माध्यम से पंजीयन करा सकते हैं। किस में करा सकते हैं? ई श्रम कार्ड के लिए। नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना का दायरा बढ़ाया। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता के लिए राज्य सरकार कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को अब सरकारी विद्यालयों के साथ साथ प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में भी निःशुल्क शिक्षा एवं कॉलेज छात्रावासों में निःशुल्क प्रवेश प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में संवेदनशील निर्णय करते हुए ऐसे 306 विद्यार्थियों को राजकीय महाविद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा तथा छात्रावासों में निःशुल्क प्रवेश दिए जाने की मंजूरी दी है। इससे पहले कक्षा 12 तक का प्रावधान था। कृमिनाशक दवा कार्यक्रम का शुभारंभ। कृमिनाशक दवा कार्यक्रम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने 25 अक्टूबर को अजमेर जिले के केकड़ी कस्बे से राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत कृमिनाशक दवा बच्चों को खिलाकर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। 2021 में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों को आगामी 25 से 30 अक्टूबर तक कृमिनाशक एल्बेंडाजोल दवा खिलाई जाएगी। तो ये राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम के तहत है। 1 से 19 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं उनको कृमिनाशक के लिए एल्बेंडाजोल दवा खिलाई जाएगी या खिला दी गई। नेक्स्ट देखिए, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना। ये क्या है? मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2021-22 के बजट में प्रदेश के युवाओं एवं बच्चों के शारीरिक विकास तथा खेल संबंधी सुविधाओं के विस्तार के लिए मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के तहत राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में चरणबद्ध रूप से खेल स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट देखिए, बैक टू वर्क योजना। बैक टू वर्क योजना देखिए क्या है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बैक टू वर्क योजना को मंजूरी दी है। उद्देश्य देखिए इसका, नौकरी छोड़ने वाली इन कामकाजी महिलाओं को निजी क्षेत्र के सहयोग से फिर से जॉब दिलाने या वर्क फ्रॉम होम का अवसर उपलब्ध कराना, ये इसका उद्देश्य है। और इस योजना में आगामी 3 वर्षों में 15,000 महिलाओं को निजी क्षेत्र के सहयोग से फिर से जॉब दिलाने का लक्ष्य तय किया गया है बैक टू वर्क योजना के तहत।
रोजगार से जुड़ने की इच्छुक महिलाओं को महिला अधिकारिता निदेशालय एवं निजी संस्था CSR संस्था के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की सुविधा विकसित की जाएगी। तो ये मित्रों राजस्थान की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको शामिल किया गया है। बहुत सारी योजनाएं हैं मित्रों, तो 500 से अधिक हैं। तो आप अपनी पुस्तक में देखें 2020, 21 और 22, ये आपको 3 साल की देखनी होंगी। और करंट में जो अपडेट होती रहेंगी योजनाएं, उनको हम अंतिम समय में जब एग्ज़ाम का समय बहुत निकट होगा उससे 1 महीने पहले आपके पास में वीडियो इन सभी टॉपिकों का जो अपडेट से संबंधित हैं वो डाल दिए जाएंगे, तब उनको और देख लेना। लेकिन अभी के लिए 2020, 21 ये तो आपको देखनी ही देखनी है। ये नहीं कि सिर्फ करंट वाली ही आएंगी, कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है उसमें। जो भी आपका डिटेल आई है पेपर से संबंधित। तो ये था मित्रों आज का खास टॉपिक, राजस्थान से संबंधित जन कल्याणकारी योजनाएं। टॉपिक अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए